आज लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी टर्म के अंदर अपनी 9वीं बार लगातार बजट पेश किया। इस बजट से देश के बहुत सारे वर्गों को उम्मीदें थी और यह देखने वाली बात है कि इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें किन वर्गों को फायदा हुआ, कौन सी चीजें महंगी हुई और कौन सी चीजें सस्ती हुई है। इस पूरे बजट को समझने के लिए हम इस पूरी स्टोरी के अंदर सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि किस तरह से यह बजट जो है क्या वाकई वो आम जनता के लिए फायदेमंद होने वाला है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया, जिसमें आयकर दाताओं के लिए फिलहाल कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां सस्ती जरूर कर दी गई हैं। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुधार एक्सप्रेस अपनी राह पर है और सरकार इस गति को लगातार बनाए रखना चाहती है और बनाए रखेगी। हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक लाभ पहुंच प्राप्त हो। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वृद्धि का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवाओं तक पहुंचे। एसटी, श्रम संहिता और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सहित कई सुधार 15 अगस्त से लागू किए जा चुके हैं। सुधारों की रफ्तार तेज है और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को गति देना है और उसे बनाए रखना। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी सरकार का दायित्व है। सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया आज के बजट में कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान देना सरकार का संकल्प है। अब केंद्रीय बजट 2026 में क्या सस्ता और क्या महंगा हो, पहले इस पर बात कर लेते हैं। पहले सस्ते की बात करते हैं। जैसे कैंसर, शुगर से जुड़ी दवाइयां, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। चमड़ा और कपड़ा निर्यात सस्ता होगा। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ते होंगे। साथ ही रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी छूट कर दी गई है। वहीं बात करें अगर कि क्या चीजें महंगी हुई हैं, तो खनिज, स्क्रैप, शराब, F&O में ट्रेडिंग, यह सब महंगा हुआ है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कर्तव्य बताए जिनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को भी ताकत मिलेगी। साथ ही उन्होंने आज बजट के दौरान कहा कि सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। आइए वो भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस बारे में। Our government sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. बजट में हायर एजुकेशन करने वाली लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान भी किया गया। यह हॉस्टल हर जिले में एक बनाया जाएगा, खासकर जहां STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ इंस्टीट्यूट्स है। वायबिलिटी गैप फंडिंग या कैपिटल सपोर्ट से ये सभी हॉस्टल्स बनाए जाएंगे ताकि लड़कियों को लंबे स्टडी और लंबे आवर्स में सुरक्षित रहने की जगह मिले। और इस योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों के पेरेंट्स को अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना भी आसान होगा और निश्चित होकर भेज सकेंगे। I propose to establish through Challenge Route a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route
in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गेमिंग सेक्टर में 10 लाख लोगों को नौकरी देने और युवाओं को कंटेंट क्रिएशन सिखाने के लिए स्कूल कॉलेजों में लैब्स खोलने का भी ऐलान किया। लैब्स में बच्चों और युवाओं को कंटेंट क्रिएशन जैसे रील्स, वीडियो, एनिमेशन बनाना सिखाया जाएगा और ये आज के समय की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बजट के अंदर इसका प्रावधान रखा गया। Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करते हुए लगभग 85 मिनट तक बोली, लेकिन आम आदमी के लिए फिलहाल उन्होंने कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में समय सीमा की सहूलियत जरूर दी है। रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी कुछ नई बातें जरूर कही गई हैं इस पूरे बजट के दौरान। तो देखने वाली बात है कि अब ये हर आदमी, हर बड़ा नेता और दूसरी पार्टी के लोग इसको अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के कुछ लोगों के बयान आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बजट हर बार की तरह खोखला बजट है और छलावा करने वाला बजट है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं और हर बार की तरह सिर्फ लोगों को छलावा और बेवकूफ बनाने का काम इस बजट के दौरान किया जाता है। अब देखते हैं कि सरकार या निर्मला सीतारमण ने जो इस बजट के दौरान बातें कही हैं, क्या वो लोगों को ग्राउंड लेवल पर कुछ फायदा दे पाएंगी। जो चीजें सस्ती हुई हैं उन चीजों से लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन है और जो महंगा हुआ क्या वो भी क्या असर दिखाता है। तो इस बजट के बाद अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये बजट बड़ा ही औसत बजट लगता है देखने में। कोई ऐसी चीज इसमें विशेष तौर पर नहीं लगती कि वो आम जनता की जिंदगी में सहूलियत प्रदान करेगी।